सीबीएसई बायोलॉजी प्रैक्टिकल स्टैटिक क्लास। इस सीरीज में अपन आज बच्चों जो प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं वो है बेसिकली होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स से रिलेटेड है। ये जो एक्सरसाइज है आपको एज ए स्पेसिमेन एज ए स्पॉटिंग में दिया जा सकता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फ्लैश कार्ड मॉडल्स ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। यहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड मॉडल्स मिल सकते हैं या डायग्राम मिल सकता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको एक तरह से आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बारे में उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव इज दैट टू स्टडी होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड एनिमल। एक्सरसाइज स्पोर्टिंग में या स्पेसिमेन के फॉर्म में आपको दी जा सकती है। मीन्स आपको वहाँ केवल जो गिवन ऑर्गेनल्स है उनको पहचानना है कि वो किस टाइप का ऑर्गेनल्स है, वो होमोलोगस है या एनालॉगस है। फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल जो गिवन है उसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें अपन देखते हैं डेफिनेशन पॉइंट, डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट्स पे जाएंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की, तो ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पर ये है कि फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। ऑरिजिन है, हो सकता है कॉमन ऑरिजिन हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम हो, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सिमिलर। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है वो सिमिलर हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, उसी को अपन कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और इस फिनोमिना को अपन कहते हैं होमोलॉजी। अब ये बेसिकली होता कैसे, इसका कारण क्या है? तो बता रहा क्या है, द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। अलग अलग नीड्स के लिए जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी नीड्स होती है उसके लिए उनमें एक तरह से चेंज हो गया, और वो एक तरह से इवोल्यूशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो यही अपने को डेफिनेशन लिखनी है अगर अपन को एग्जाम में ये मिलता है। अब अपने पास एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है ये देखिए। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल द फोर लिम्ब ऑफ सम एनिमल लाइक ह्यूमन। फोर लिम्ब यानी कि आगे वाला पे अपना हैंड की बात करेंगे, चीता की बात करें, वेल और बैट के अंदर, इनके अंदर सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे? उनके अंदर जो बोन का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ये जो बोन्स हैं इनका अकरेंस एक तरह से उनमें सिमिलर है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो एग्जाम में आपको होमोलोगस ऑर्गन के लिए दिया जा सकता है तो ये वाला आपको चार्ट दिया जा सकता है, ब्लैंक चार्ट। यहाँ पर किसी टाइप की कुछ भी लेबलिंग नहीं होगी। विदाउट लेबलिंग आपको इनमें से कोई भी डायग्राम मिलेगा। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो किस टाइप के ऑर्गेनल्स है। तो आप बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनल्स की बात करें, कौन से? ये होमोलोगस ऑर्गन है। अब ये क्या क्या है? तो देखिए ये वाला क्या है? ह्यूमन का हैंड है, फोर लिम्ब ऑफ चीता है, फ्लिपर्स ऑफ वेल है एंड विंग ऑफ बैट है। तो दीज ऑल आर होमोलोगस ऑर्गन। किस रेफरेंस में? रेफरेंस मीन्स दे हैव सिमिलर बोन पैटर्न। देयर इज ह्यूमरस बोन in the human, there is also humerus bone. In the cheetah there is also humerus bone. Next, radius and ulna bone. There are radius and ulna. In the human there are also radius and ulna bone. Next bone, carpals. In the wrist region of human there are carpals bone. It means they have carpal also in the bat. In the whale also metacarpal and phalanges. So basically इनके अंदर बोन पैटर्न सिमिलर है, उसी वजह से इनको अपन होमोलोगस ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं। आपको एग्जाम में इसी का एक तरह से चार्ट मिलेगा, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और उसकी डेफिनेशन लिखिए और इसके बारे में ये पॉइंट लिखिए कि ये बोन पैटर्न के बेस पे इनको अपन होमोलोगस ऑर्गन कंसीडर करें। सेम है अपन को प्लांट के अंदर भी जाना है। प्लांट के अंदर होमोलोगस ऑर्गन इन प्लांट, फॉर एग्जाम्पल थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया का जो थॉर्न है ये बोगनविलिया का प्लांट है और इसका देखिए लीफ और ये इसका थॉर्न है। नेक्स्ट, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स यानी कि ये जो कुकुरबिट्स है इसका टेंड्रिल है। आगे एग्जांपल क्या है? टेंड्रिल इन पी एंड लीफ स्पाइन इन बारबेरी। ये जो पी प्लांट है इसमें ये लीफ टेंड्रिल है और बारबेरी के अंदर लीफ स्पाइन है, ये लीफ स्पाइन है। इन चारों को जब आप देखोगे तो यहाँ देखिए ये दोनों अपने आप में होमोलोगस है। कैसे? थॉर्न का और टेंड्रिल का जो ओरिजिन है वो कॉमन एक्सिलरी बर्ड से होता है। इन दोनों का ओरिजिन है वो कॉमन है। क्या है? कॉमन ओरिजिन है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो थॉर्न है वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है और टेंड्रिल है वो प्लांट के एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसको प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो टेंड्रिल है वो किसी और सपोर्ट के साथ जुड़ जाता है और वो प्लांट को क्लाइंब में हेल्प करता है। तो इन दोनों का फंक्शन अलग हो गया, ओरिजिन सेम है।
सेम है, यहाँ देखिए लीफ टेंड्रिल इन पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर लीफ टेंड्रिल देखने को मिलता है, लीफ है वो एक टेंड्रिल फॉर्म में हो जाती है, और बारबेरी के अंदर लीफ का स्पाइन है। तो है तो दोनों एक तरह से लीफ के फॉर्म, लेकिन एक टेंड्रिल बना रहा है, दूसरा स्पाइन बना रहा है, तो दोनों का फंक्शन अलग हो जाएगा। सो दे आर कंसिडर्ड एज ए होमोलोगस ऑर्गन। तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम है बिल्कुल ब्लैंक विदाउट लेबल मिलेंगे, आपको केवल रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनालॉगस ऑर्गन। अब अपन बात करते हैं अगर एनालॉगस की, तो सेम होमोलोगस का ऑपोजिट रहेगा, मीन्स द ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन एनाटॉमी और स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन सिमिलर है, और फंक्शन सिमिलर होने की वजह से एक तरह से ये किस वजह से डेवलप हुए होंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि जो फंक्शनली सेम हो रहे हैं लेकिन उनका ओरिजिन है वो अलग अलग जगह से होके फंक्शन सेम करें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें, एनालॉगस ऑर्गन इन एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। अगर बटरफ्लाई और बैट की बात, बर्ड्स की बात करें, तो यहाँ उड़ने के लिए जो विंग है वो, और फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर देखो, आइज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस। अब देखिए एक एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो यहाँ देखिए क्रो है, इसके ये विंग है, और ये बटरफ्लाई है, इसके विंग है। तो अब यहाँ पर ये दोनों एनालॉगस कैसे, एनालॉगस कैसे है कि इनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है, फ्लाइंग। अब फंक्शन सेम है लेकिन फंक्शन करने के लिए जो बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग है। बर्ड्स की बात करते तो यहाँ पर क्या होता है, 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है, वो विंग बनाता है। जबकि इंसेक्ट के अंदर या बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है, जो विंग होता है वो बेसिकली एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें काइटिन सा जो कंपाउंड होता है उससे बनता है एक्सोस्केलेटन। तो इसका ओरिजिन अलग है, उसका ओरिजिन अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है, सो दे आर कंसिडर्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। सेम है देखिए इन द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अब देखिए पेंगुइन है बेसिकली एविजेम, बर्ड्स की बात करें अपन, बर्ड्स हैं, और डॉल्फिन है वो एक मैमल्स हैं। जब ये दोनों एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, पानी में होते हैं, तो उस टाइम में स्विमिंग के लिए सेम फंक्शन करते हैं। भले इनका बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फंक्शन सेम करते हैं स्विमिंग के लिए, इसलिए इनको अपन एक तरह से एनालॉगस कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, सेम है। देखिए आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। अब आप देखोगे जब इन दोनों का फंक्शन है, तो दोनों का फंक्शन तो क्या है, आइज का काम क्या होता है, बेसिकली अपन को एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट है उसका विजुअलाइजेशन होता है। तो अब इनका जब ओरिजिन देखोगे, इनका स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है, ऑब्जर्व करना या आसपास के एरिया को देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए काम हो रहा है। तो ये भी एक तरह से एनालॉगस ऑर्गन है। क्या हो गया ये, एनालॉगस। सेम बात करते हैं अपन प्लांट के अंदर, एनालॉगस आपको प्लांट में भी दिया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ एनालॉगस ऑर्गन इन प्लांट, स्वीट पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो किसका है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लीफ टेंड्रिल इन लेथारस एफिका एंड टेंड्रिल स्टिपुलर इन स्माइलेक्स। ये 4 एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई भी डायग्राम मिलेगा, डायग्राम को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और इसके फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिए। पहले अपन देखते हैं जैसे ये स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अगर बात करते हैं स्वीट पोटैटो, तो वो एक रूट का मॉडिफिकेशन है, ये रूट है स्वीट पोटैटो। और पोटैटो की बात करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए दिस बोथ आर डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि एक तो रूट है दूसरा स्टेम है, बट दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पे कॉमन फंक्शन की वजह से इनको अपन एनालॉगस कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं इनको, तो एग्जामिनेशन में आपको अगर ऐसे 2 डायग्राम साथ में मिले और इस तरह से आपको दिया जाए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, द गिवन स्पेसिमेन, द गिवन चार्ट, द गिवन मॉडल इज एनालॉगस ऑर्गन। और क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आप इसका स्वीट पोटैटो, यहाँ लिखोगे आप पोटैटो। क्लियर। इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना और डिफाइन करना है। स्पोर्टिंग में आपको बहुत मिनिमम टाइम में 2 to 3 मिनट्स टाइम होता है, उस टाइम में इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। सेम है, आप देखिए इधर लीफ टेंड्रिल ऑफ लेथारस एफिका एंड टेंड्रिलर स्टिपुल ऑफ स्माइलेक्स। ये जो लेथारस है आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर लीफ से टेंड्रिल निकलता है, ये लीफ का टेंड्रिल है, यानी कि ये टेंड्रिल कहाँ से निकल रहा है, लीफ के अंदर से, लीफ टेंड्रिल कहेंगे। और स्माइलेक्स के अंदर जो स्टिपुल है, यहाँ से टेंड्रिल निकलता है। तो फॉर्मेशन तो किसका हो रहा है, टेंड्रिल का। अब टेंड्रिल का फंक्शन तो सब जगह सेम होगा, तो टेंड्रिल यहाँ पर भी है, टेंड्रिल यहाँ पर भी है। टेंड्रिल का फंक्शन प्लांट को एक सपोर्ट देना है जब प्लांट आगे ग्रो करेगा, उस केस में
लेकिन यहाँ पे टेंडिल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, अलग अलग साइड से हो रहा है। तो अलग अलग साइड से फॉर्मेशन है लेकिन कॉमन फंक्शन है, इसलिए इनको अपन क्या लिखते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। तो आपको डायग्राम ये वाला मिलेगा, इस डायग्राम को रिकॉग्नाइज करा और इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना। स्पोर्टिंग में आपको ये पूरी एक्सरसाइज है वो मिल सकती है। तो यहाँ से एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन से आपको एज ए स्पोर्टिंग ही इसको पढ़ के जाना है।